बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट। मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हलाकू खान की मौत का इबरत अंगेज़ वाक़या। पैदाइश 15 अक्टूबर 1218, मौत 8 फरवरी 1265। दुनिया का ज़ालिम व वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, सर कलम कर दो, और जलाद लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ़ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ़ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी था, खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ छोड़कर दूसरी सफ़ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पर बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गरज लिए उछाल कर उससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देख रहा था। इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जलादों ने दूसरी सफ़ पे हमलों के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें कट कर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ़ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ़ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छिपेगा। इस बेवकूफ़ बुढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ़ पे जलादू की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल इस बूढ़े पर थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ़ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जलाद बिजली की सी तेज़ी से इस बूढ़े बाबा की तरफ पहुंचा तो हलाकू की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली सफ़ से तू दूसरी सफ़ में भाग आया, जब वो ख़त्म हुई तो तीसरी सफ़ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ़ भी नहीं, अब तू भाग कर कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी आ पहुंची। फिर मैंने दूसरी सफ़ को भी छोड़ दिया कि शायद तीसरी सफ़ में बच जाऊं। हलाकू ने गरज को हाथ की में उछालते हुए कहा, बाबा किस खाम ख्याली में है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े इंसान ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ के मालिक उस वाहिद ला शरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने तकब्बर में आकर कहा कि उसके हाथ से गरज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान ने घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गरज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो उसे हवा में ही पकड़े। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भाग रहा था, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिश के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया, तो उस वक़्त तक उसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुज़ुर्ग से इतना खौफज़दा हो गया कि लश्कर ने जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया, और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। मज़लूम की आस से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है।